बोला जा रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखिए टेम्परेरी नहीं पूछा है उन्होंने, परमानेंट मैग्नेट पूछा है, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछा है। ठीक है ना, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने जो क्लासेस में कवर किया है वो कौन सा कवर किया है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी कवर किया है। टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जरा समझिए। टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि पहले तो सबको पता है ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में हमने कोई कोर रख दी है। वो कोर स्टील की भी हो सकती है और सॉफ्ट आयरन कोर की भी, लेकिन अंतर है, समझिए जरा। जब आप अंदर जो सोलेनॉइड के अंदर जो कोर इंसर्ट करोगे वो अगर सॉफ्ट आयरन कोर की होगी, किसकी होगी, सॉफ्ट आयरन कोर की होगी, तो सॉफ्ट आयरन कोर होगा अगर वो, तो सॉफ्ट आयरन ना जैसे ही आप स्विच करो ऑन करोगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्विच ऑफ करोगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, जैसे ही स्विच ऑन करते हो सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं और फटाक से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब जैसे ही सोलेनॉइड ये आप स्विच ऑन करोगे सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं वो मैग्नेट बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ आपको। और जैसे स्विच ऑफ करोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, कौन, सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि जब तक स्विच ऑन रखोगे तभी तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही स्विच ऑफ करोगे सॉफ्ट आयरन कोर अंदर रखने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ठीक है, अब अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील कोर रख दें तो समझिए जरा, एक बार अगर आपने यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया, सही है, तो स्टील कोर जो होती है, स्टील की जो अंदर आपने रॉड रखी हुई है, स्टील कोर मैग्नेटाइज हो जाती है और वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाती है। यानी कि अगर अब आप स्विच ऑफ करोगे ना तो वो वापस डीमैग्नेटाइज नहीं होती है। यानी कि एक बार आपने स्विच ऑन किया और स्टील कोर मैग्नेटाइज हो गई, अब स्विच ऑफ करोगे तभी वो मैग्नेटाइज रहेगी। यानी कि अब परमानेंट मैग्नेट बन गया है। टेम्परेरी मैग्नेट नहीं है कि मैग्नेट बनता है और खराब हो जाता है, बनता है तो खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज वाली प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। आइए इसको डिटेल करते हैं, डिटेल में जरा समझिए। देखिए ये ब्लैक पेन से मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, अभी सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। सॉफ्ट आयरन कोर में जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, अब इसके ऊपर ऐसे कॉइल वाउंड है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे, देखिए मैंने आपको क्लास में भी बताया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल में चक्कर भी लगाते रहते हैं। तो स्पिन करने के कारण और ऑर्बिटल में चक्कर के कारण भाई इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना। तो इस तरीके से अंदर छोटी छोटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती रहती हैं। और जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है कहीं पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। आप इतना तो पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि सीधे शब्दों में बोले कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा कहीं पर तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने की संभावना है। तो ठीक उसी तरीके से अंदर के जो इलेक्ट्रॉन या तो स्पिन कर रहे हैं अपनी एक्सेस पे या तो ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, तो उनके कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनता है। या सीधे शब्दों में बोले हम तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर मोशन कर रहा है, चाहे वो स्पिन वाला मोशन कर रहा हो, चाहे क्या कर रहा हो, ऑर्बिटल में मोशन कर रहा हो, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यानी कि अंदर छोटे छोटे, ये देखिए अंदर छोटे छोटे क्या बनेंगे, मैग्नेट्स बनेंगे अंदर छोटे छोटे। ठीक, और उन मैग्नेट्स को जब किसी एक्सटर्नल फील्ड, जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में लाया जाता है, ठीक, तो वो मैग्नेट सब एक दिशा में हो जाते हैं, या हम बोले डोमेन्स एक दिशा में हो जाते हैं। समझिए जरा, जैसे आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि भाई अभी किसी इलेक्ट्रॉन के कारण कोई मैग्नेटिज्म अंदर आया था, एक छोटे से पार्ट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा था उसका, तो उस मैग्नेट जो भी मैग्नेट बना था एक छोटा सा, उसको अगर हम बाहर मैग्नेट मान लें तो उसकी दिशा ऐसे, उसकी दिशा ऐसे, किसी की दिशा ऐसे है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं। किसी की दिशा ऐसे, किसी की दिशा ऐसे। एरो किसको बता रहा है, नॉर्थ, और ये साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे अंदर बाहर मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, ऐसे आप समझ लो। और जैसे ही इसमें हम इसको हम सोलेनॉइड के अंदर रख के स्विच ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो ये सोलेनॉइड भी कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट जैसा। नहीं कि सोलेनॉइड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, इतना तो सबको पता है, इधर जैसे नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अंदर के डोमेन सभी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है सोलेनॉइड के द्वारा, वो आयरन के अंदर के जो छोटे छोटे मैग्नेट्स इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण बने हुए हैं, उन पे फोर्स लगा के उनको एक दिशा में ले आती है। ये देखिए, तो सभी डोमेन्स एक दिशा में ऐसे आ जाएंगे। ठीक, जब सभी डोमेन्स एक दिशा में आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि आयरन क्या हो गया, मैग्नेटाइज। लेकिन खास बात क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, है ना, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो ये सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट बंद हो जाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि कौन बना रहा था, सोलेनॉइड, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि फील्ड तो तभी तक बनेगी ना सोलेनॉइड में जब तक करंट फ्लो करेगा। जैसे आपने स्विच ऑफ किया,
ठीक है। तो ये फील्ड बनना बंद हो गई। जैसे ये फील्ड बनना बंद हो जाएगी तो ये डोमेन जो सभी एक दिशा में थे वापस ये तहस महस इधर उधर हो जाएंगे और वापस ये ऐसे हो जाएंगे, फिर से सबकी दिशा इधर उधर हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं कि आयरन डीमैग्नेटाइज हो गया। तो मैग्नेटाइज होता है जब स्विच ऑन करते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर के छोटे छोटे डोमेन्स जो कि मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा के सभी को एक दिशा में कर देता है। और जब सब एक दिशा में हो जाते हैं तो पूरा ये एक मैग्नेट जैसा काम करता है, जिसका ये वाला पोल आप नॉर्थ बोल सकते हो और ये वाला आप साउथ पोल बोल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेटाइज हो गया। जैसे ही स्विच ऑफ करोगे बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो अंदर लगने वाले डोमेन्स का फोर्स भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कौन लगा रहा है? फोर्स, बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब सभी डोमेन्स वापस अपनी दिशा में उल्टे सीधे जैसे थे वैसे आ जाएंगे और हम बोलेंगे आयरन डीमैग्नेटाइज हो गया। सही है। इसी को हम बोलते हैं कि आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मैग्नेटाइज भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइज भी। लेकिन समझिए जरा, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया और ये डीमैग्नेटाइज हो गया तो ये परमानेंट मैग्नेट तो रहा नहीं, ये तो टेम्परेरी मैग्नेट हो गया। ठीक, तो आयरन कोर क्या होगा? क्या बनाएगा? टेम्परेरी मैग्नेट बनाएगा। ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए जरा, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे, तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, क्या आपको स्टील कोर लगाना है। क्या लगाना है? स्टील कोर लगाना है। स्टील कोर की क्या विशेषता होती है? देखिए, स्टील कोर की ये विशेषता होती है कि अभी डोमेन इधर उधर है स्टील कोर में। जैसे ही आप करंट की वैल्यू, जैसे ही आप की को ऑन करोगे, जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा, यानी कि सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा, सोलेनॉइड के इस कॉपर वायर में करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो छोटे छोटे डोमेन्स इधर उधर दिशा में बिखरे हुए हैं उन पे फोर्स लगाकर उनको सभी को एक दिशा में ले आएगी। ये देखिए, अब समझिए जरा, जब स्टील कोर में एक बार सभी डोमेन्स ऐसे एक दिशा में आ जाते हैं ना और आप स्विच ऑफ कर दोगे तो ये डोमेन इतनी मजबूती से एक दिशा में आ जाते हैं कि ये स्विच ऑफ करने पर, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर ये वापस अपनी कंडीशन में नहीं आते। अब बताइए, ये डोमेन्स वापस अपनी कंडीशन में नहीं आए तो स्टील क्या बन गया? एक परमानेंट मैग्नेट। देखिए, इधर सब एरो इधर है तो इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, इस पे डायरेक्शन पे ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। जिधर डोमेन्स का एरो होगा उधर होगा नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ होगा साउथ पोल। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये नहीं थी। मुद्दे की बात बस हमको ये करनी थी कि आयरन आराम से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन स्टील कोर अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो स्विच ऑफ करने पर वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसके डोमेन सभी एक दिशा में आ जाते हैं। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सुनिए, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि स्टील हैज़ हाई फैक्टर ऑफ कोएसिविटी। क्या बोलेंगे? स्टील हैज़ हाई फैक्टर ऑफ कोएसिविटी। ये अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो आपके आंसर को सपोर्ट हो जाएगा। हाई फैक्टर ऑफ कोएसिविटी का मतलब ही यही है क्या, कि जब आपने स्विच ऑन किया और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसने फोर्स लगाया किस पे? स्टील कोर के अंदर जो डोमेन्स हैं उस पे फोर्स लगाया और वो सब एक ही दिशा में आ गए। और जब आपने स्विच ऑफ किया तो वो तहस महस इधर उधर नहीं हुए। इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं हाई फैक्टर ऑफ कोएसिविटी। एक तो ये पॉइंट लिखोगे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का आंसर कैसे कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाओगे। तो पहले पॉइंट पे उन्होंने क्या लिखा है? द करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी डायरेक्ट करंट। इसको भी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाइए। द करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी डायरेक्ट करंट, यानी कि आपको यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं लेना, आपको डीसी लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा बदलता रहता है, पता है ना, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा बदलता रहता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसको भी हम डिस्कस करते, रुक जाइए। लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए, द रॉड इनसाइड अ मेड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील। स्टील जैसे मटेरियल का अंदर रॉड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी हाई फैक्टर ऑफ कोएसिविटी होती है। करंट को यदि आप ऑफ भी कर दोगे, यानी कि बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड यदि बंद भी हो जाएगा, तब भी उसके डोमेन उसी दिशा में रहेंगे, यानी कि अब वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। आइए जरा डिस्कस करते हैं कि पॉइंट 1 क्यों इन्होंने लिखा हुआ है। द करंट शुड बी द करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी क्यों होना चाहिए भाई, एसी क्यों नहीं होना चाहिए? समझिए जरा बात को। देखिए, एसी का ग्राफ कैसा था, याद है आपको? ये हाफ साइकिल में प्लस और हाफ साइकिल में माइनस। ठीक, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में प्लस और नेक्स्ट हाफ साइकिल में माइनस। लेकिन एसी क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, अगर प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा। ये क्या हो गया? डीसी, जिसको आप ऐसे भी दिखाते थे। ये देखिए, इनको ऐसे करके मिला दीजिए इनके सभी पॉइंट्स को, टॉप पॉइंट्स को, तो ये देखिए ये डीसी आ गया। ये क्या है? ये टाइम है और ये क्या है? करंट। करंट हमेशा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा या तो नेगेटिव में। तो ये एसी हो गया और ये डीसी हो गया। अब समझिए, मान लीजिए आप एसी लगा देते हैं,
यहाँ पर ये डीसी का साइन होता है, ठीक है ना। और एसी का साइन कैसे होता है, एसी का वोल्टेज सोर्स ऐसे होता है, ठीक, ये एसी का साइन है। और डीसी के लिए ऐसे हम लाइन खींचते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये डीसी का सिंबल हमने यहाँ पर बनाया, आप लिख भी सकते हो डीसी वोल्टेज सोर्स। ये की है और ये कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये स्टील का कोर है। अब समझिए जरा, अगर आप एसी लगा देते, समझिए जरा भाई, एक बात बताओ, हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और हमने पढ़ा है यदि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। समझिए भाई, यदि करंट की डायरेक्शन बदल दी हमने तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो हाफ साइकिल में अगर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, ऐसे, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो समझो, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी तो एक बार तो डोमेन्स को उन्होंने धक्का मार के इधर कर दिया, और अगले ही पल जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनी तो वो फिर से डोमेन अभी सेट होने ही वाले थे, हो नहीं पाए थे बेचारे, और उल्टी डायरेक्शन में उनमें फोर्स लग गया। ठीक है, तो डोमेन्स इधर उधर करने लगेंगे, उन्हें सेट होने का मौका नहीं मिलेगा और परमानेंट मैग्नेट आप बना नहीं पाओगे। समझ गए बात। लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो जब आप करंट की डायरेक्शन हर बार एक ही दिशा में रख रहे हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा एक ही दिशा में आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब एक बार एक ही दिशा में आ गई तो वो एक ही दिशा में फोर्स लगाएगी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर, डोमेन्स के ऊपर। और सभी डोमेन्स को एक दिशा में सेट होने के लिए टाइम आराम से मिल जाएगा। सभी डोमेन्स, डोमेन मतलब जो छोटे छोटे अंदर इलेक्ट्रॉन्स उनके कारण जो मैग्नेट बन रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। सभी छोटे छोटे मैग्नेट एक ही दिशा में अरेंज हो जाएंगे, और सभी जब छोटे छोटे मैग्नेट एक ही दिशा में अरेंज हो जाएंगे तो एक पावरफुल मैग्नेटिज्म को जन्म देंगे, जिससे हम बोलेंगे कि स्टील का कोर कैसा बन गया, एक परमानेंट मैग्नेट बन गया। तो ये पूरी इसकी डिटेल है, मोटी मोटी बातें सुन लीजिए। इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी डायरेक्ट करंट। ठीक, क्यों होना चाहिए डायरेक्ट करंट, मैंने आपको बता दिया, ताकि डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, कहीं करंट की डायरेक्शन चेंज होने से डोमेन को सेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। ये सब कहानी आपको नहीं लिखनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट लिखना है, हमको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसकी हाई फैक्टर ऑफ कोहेसिविटी हो, यानी कि स्विच ऑफ करने के बाद, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके डोमेन वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ना आए। लेकिन अगर यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट शब्द का यूज़ ना करते हो, परमानेंट शब्द का यूज़ ना करते, केवल आपसे बोलते कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे, सोलेनॉइड के अंदर आप सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ही यही होता है कि कभी तो उसे मैग्नेटाइज कर दिया जाए, कभी उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, आपको आयरन का स्क्रैप उठाना है, कहीं कूड़ा कचड़े में आयरन पड़ा है, उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले आना है, तो क्रेन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे और स्विच ऑन कर देंगे। जैसे स्विच ऑन कर देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट बन जाएगा और जाके वो सामने रखे हुए जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनको चिपका लेगा ऐसे, और ये चिपका के लाएगा ऐसे, और यहाँ आपको इसको ड्रॉप कराना है तो आप स्विच ऑफ कर दोगे। जैसे स्विच ऑफ कर दोगे, अंदर रखा हुआ जो आयरन है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइज होने से सभी जो मैग्नेटिक मटेरियल उनको वो छोड़ देगा, क्योंकि वो मैग्नेट तो रहा नहीं, तो कहाँ से चिपका पाएगा, सभी जो भी सामान है नीचे सब गिर जाएगा, स्क्रैप वगैरह। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से। ठीक, जिसके पास हाई फैक्टर ऑफ कोहेसिविटी नहीं होता है उसके पास। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको